जय माता की सभी भक्तों को जय माँ कामाख्या। भक्तों, आज आपको एक बहुत ही सिद्ध और बहुत ही गुप्त रहस्यमय ज्ञानगंज सिद्धाश्रम के बारे में बता रहे हैं, तो ध्यान से सुने। ये ज्ञानगंज सिद्धाश्रम का जो संविधान है उसके बारे में, उसके प्रारूप के बारे में और वहाँ कैसे पहुँच सकते हैं इसके बारे में प्रामाणिक अनुभव और सिद्ध गुरु के द्वारा प्राप्त जानकारी बता रहे हैं। ये ज्ञानगंज सिद्धाश्रम हिमालय के उत्तर की तरफ कैलाश मानसरोवर के आगे ही स्थित माना जाता है। हालांकि इनकी विस्तृत जानकारी इसलिए नहीं है क्योंकि भक्तों, ये सिद्धाश्रम है। सिद्धाश्रम का अर्थ यह हुआ कि ये गुप्त है और जागृत है। दूसरा अर्थ यह है कि ये ज्ञानगंज सिद्धाश्रम भूमि पर ही स्थित है, परंतु बर्फीले पहाड़ों के मध्य स्फटिक का बना हुआ होने के कारण ये आसानी से दिखाई नहीं देता है। तो भक्तों, ऐसे रहस्यमय आश्रम के बारे में आज आपको बतावे। इससे पूर्व अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें, घंटी के बटन को दबावें, लाइक, शेयर और कमेंट दिल खोल करके करें, पूरी श्रद्धा भक्ति से करें। कारण कि आपके सब्सक्राइब, लाइक से ही हम आपको आगे और भी अच्छे वीडियो दे पाएंगे। अब भक्तों, इस आश्रम के बारे में क्या सत्य ज्ञान अपने भारत में सबसे पहले कौन लेके आया और किसके द्वारा प्राप्त हुआ? इस रहस्यमय ज्ञान के बारे में कहते हैं कि गंध बाबा, जो कि प्रसिद्ध स्वामी विशुद्धानंद, काशी में ही वो इस ज्ञान को प्रचारित किया करते थे और काशी से ही सारे संसार में ये ज्ञान गया है कि स्वामी गंध बाबा, जिनके शरीर से तरह तरह की विशेष कमल की पद्मगंध निकला करती थी। काशी हिंदू विश्वविद्यालय के जो प्रोफेसर डॉक्टर गोपीनाथ कविराज स्वामी जी के शिष्य थे, इसीलिए पूरे संसार में से जो उच्च श्रेणी के वैज्ञानिक थे वो वैज्ञानिक भी यहाँ दर्शन के लिए आते थे। उनमें जर्मनी, अमेरिका और इंग्लैंड के वैज्ञानिक शामिल थे। उस समय जब स्वामी जी ने इस ज्ञान के बारे में सृष्टि को बताया कि ऐसा योग आश्रम हिमालय में स्थित हैं और हम वहीं से शिक्षा प्राप्त करके आए हैं। स्वामी जी के मुख्य शिष्य श्री डॉक्टर गोपीनाथ कविराज बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के प्रोफेसर के साथ उन्होंने स्वामी जी के ज्ञान को विश्व में प्रचारित भी किया। ये योग आश्रम के बारे में, जिसे ज्ञानगंज कहते हैं, इसका प्राचीन नाम इंद्र भवन था और ये तिब्बत अर्थात कैलाश मानसरोवर से मात्र 16 मील आगे उत्तर की तरफ जब हम जाते हैं तब उसी जगह बर्फ़ के पहाड़ों के मध्य स्थित है ज्ञानगंज योग आश्रम। दिखाई नहीं देने का मुख्य कारण है कि स्फटिक और बर्फ़ का रंग एक ही होता है, इसी के कारण ये आसानी से नज़र नहीं आता है। परंतु भक्तों, अगर सिद्ध गुरु की कृपा हो और उस स्थान में जाने की तीव्रता हो तो ये दिखाई दे सकता है, क्योंकि ये पृथ्वी के ऊपर ही स्थित हैं। दुर्गम होने के कारण यहाँ पर कोई साधारण मनुष्य नहीं पहुँच सकता है। अगर कोई योग का जिज्ञासु हो तो वही गुरु कृपा से यहाँ अवश्य जा सकता है। इस आश्रम के प्रमुख जो अधिष्ठाता हैं, इन्हें श्री महर्षि महातपा माना जाता है।
जिनकी आयु 1400 वर्ष से अधिक मानी जाती है। इसके पश्चात अनेक सिद्धियाँ निवास करते हैं, जिनमें भृगुराम परमहंस, निमानंद परमहंस, श्यामानंद तथा परमहंस ज्ञानानंद शामिल है। यहाँ पर अनेक सिद्ध योगी और परमहंस तथा भैरवियाँ रहती हैं, जो भैरवियाँ त्रिकालदर्शी मानी जाती हैं और अहम ब्रह्मास्मि की संबोधि करके अपने ही विलक्षण और सिद्ध योग राज्य में विचरण करते हैं। योगियों की योग विभूति का श्री विशुद्धानंद अर्थात गंध बाबा काशी के अंदर इस विद्या को दिखाते थे। जो भी योग शास्त्र में सिद्धियाँ लिखी हुई हैं उसको प्रत्यक्ष करके दिखाते थे। ऐसी विद्या भगवान श्री कृष्ण के बाद एकमात्र व्यक्ति गंध बाबा थे, जो योग की हजारों शक्तियों को प्रमाण के तौर पे दिखाते थे अपने भक्तों को। इसके पश्चात इस विलक्षण आश्रम में कोई साधारण मनुष्य नहीं जा सकता है। एकमात्र श्री गंध बाबा ही वहाँ से शिक्षा प्राप्त करके आए थे। इस ज्ञानगंज आश्रम में एक दूधिया रंग का प्रकाश प्रकाशित रहता है। यहाँ पर किसी भी प्रकार का दिन और रात नहीं होता है। इसका कारण योगियों की अबाध योग शक्तियाँ हैं। ये सारे जो ज्ञानगंज के सिद्ध हैं, उनमें बहुत सारे स्त्री पुरुष ब्रह्मचारी कुमार कुमारी और भैरवियाँ निवास करते हैं। इसके साथ ही ज्ञानगंज के जो योगी हैं, भैरवियाँ हैं, वो आकाश मार्ग से ही यातायात करते हैं। ज्ञानगंज के भीतर जो दिव्यज्ञान है वो आज के आधुनिक विज्ञान से सहस्त्रों करोड़ों गुना आगे हैं। यानी ये ज्ञान पृथ्वी पर कभी आ ही नहीं आ सकता। इससे पूर्व ही ऐसा दिव्यज्ञान ज्ञानगंज के भीतर आज भी मौजूद है। यहाँ सूर्य विज्ञान, चंद्र विज्ञान, क्षण विज्ञान और शब्द विज्ञान, इसके साथ ही नक्षत्र विज्ञान जैसे दुर्लभ और विलक्षण विज्ञान की शिक्षा दी जाती है। इन विज्ञानों के द्वारा योग की तरह ही किसी भी वस्तु की और किसी भी सजीव प्राणी की तुरंत सृष्टि हो सकती है। किसी भी वस्तु को प्रकट किया जा सकता है और उसे पुनः सजीव प्राणियों में बदल दिया जा सकता है। ऐसी विद्या दोनों ओर से होती हैं, योग से भी होती हैं और विज्ञान से भी होती हैं। ये पहली बार घोषणा की थी श्री गंध बाबा ने ज्ञानगंज के बारे में। उस समय जर्मनी से बहुत सारे वैज्ञानिक भारत आए और ये बात 1932 जिस समय भारत पर अंग्रेजी शासन था। अंग्रेज़ यथा समय किसी वस्तु को नहीं मानते थे, परंतु गंध बाबा की शक्तियाँ भारत ही नहीं विदेश में भी चर्चाओं का विषय थी। हिंदुस्तान टाइम से लेकर के द हिंदू और इसके अलावा ये पूरे विश्व के अखबारों में प्रकाशित हो गई थी कि अपने शरीर के भीतर किसी भी वस्तु को वो डाल देते थे और हवा में से शून्य में से सजीव प्राणियों को प्रकट करते थे। ये दिव्य योग शक्तियाँ समझने के लिए जर्मन वैज्ञानिक भी हैरान हो चुके थे। किसी भी मरे हुए प्राणी को जीवित कर देना श्री गंध बाबा की शक्तियों के कारण क्षण मात्र में संभव था। ये सब घटनाएं काशी हिंदू विश्वविद्यालय BHU के प्रोफेसर डॉक्टर गोपीनाथ कविराज के समक्ष घटित हुई थी। हजारों चमत्कारों से युक्त ज्ञानगंज अपने आप में अद्भुत है। यहाँ जो भी निवास करता है या रहता है उसकी आयु नहीं बढ़ती है।
कारण ये काल कर्म माया से मुक्त होते हैं सारे सिद्धाश्रम। ज्ञानगंज के भीतर एक राजराजेश्वरी मठ भी माना जाता है और यहाँ पर श्री महातपा निवास करते हैं जो ज्ञानगंज के अधिष्ठाता है। ऐसे दिव्य सिद्धाश्रम के बारे में भक्तों आज आपको ये विलक्षण जानकारी दी। हालांकि YouTube पर अनेक वीडियो आपको मिलेंगे, परंतु जो हमने आपको बताया है वो एक अनुभव से परिपूरित हैं। हमारे पूज्य गुरुदेव के एक शिष्य हैं जो कि ज्ञानगंज से ही शिक्षा प्राप्त करके आए हैं और कई भैरवियाँ हैं जो ज्ञानगंज से शिक्षा प्राप्त करके आती रहती हैं और इनका विशेष सम्मिलन या दर्शन और सत्संग का सौभाग्य भक्तों हमें प्राप्त हुआ है। हमारे पूज्य गुरुदेव की सिद्ध कृपा से ही ऐसी भैरवियों के दर्शन हमें समय समय पर होते रहे हैं जो ज्ञानगंज सिद्धाश्रम से संबंधित है। इनकी आयु का कोई कारण नहीं हो सकता कि आयु बढ़े। जब तक आश्रम के भीतर कोई भी प्राणी या कोई भी सिद्ध हैं तब तक उनकी आयु नहीं बढ़ेगी। ये भी एक उनकी योग शक्तियों के कारण होता है। इस आश्रम में अनेक ऐसे सिद्ध हैं, भैरवियाँ हैं जो स्वर्ग आदि किसी भी लोक में क्षण मात्र में जा सकते हैं। इन्हें कोई भी रोक नहीं सकता। इसके अलावा जो भी अपने शास्त्रों में यथा जो महाभारत में विलक्षण चमत्कारों की घटनाएं वर्णित हैं अथवा भगवान कृष्ण की लीलाओं में वर्णित हैं, वैसी घटनाएं वैसी शक्तियां इन सब सिद्धों, योगियों और ज्ञानगंज की भैरवियों के पास आज भी मौजूद हैं। और इस घटना के बारे में पूरे संसार में और अमेरिका का नासा जैसा संस्थान भी शोध कर रहा है, इसका रिसर्च कर रहा है। इसमें चाइना भी मुख्य रूप से इस ज्ञानगंज आश्रम को खोज रहा है। परंतु भक्तों ध्यान दीजिए, इस ज्ञानगंज के आश्रम का पता लगने पर ही चाइना ने इस तिब्बत पर अपना अधिकार प्राप्त कर दिया था। परंतु आज भी तिब्बत के भीतर कैलाश मानसरोवर के पहाड़ों में बर्फीले तूफानों में चाइना के टोही विमान घूमते रहते हैं, परंतु इन टोही विमानों को आज तक ज्ञानगंज के बारे में कोई जानकारी प्राप्त नहीं हुई है। हाँ, ये अवश्य है कि एक बार एक दिव्य सिद्ध महात्मा की कुछ शक्तियों को वो अपने रडार से माप चुके थे, इसीलिए उनको विश्वास हो चुका है कि ज्ञानगंज अथवा संभाला जैसी घाटियाँ यहाँ हैं, परंतु उन तक आज भी पहुँचना असंभव है। जब भी ज्ञानगंज के भीतर कोई पहुँचेगा तो उस समय संसार में सारे संसार में हलचल हो जाएगी, परंतु भक्तों ये संभव नहीं हो सकता क्योंकि वहाँ का विज्ञान आज के इस आधुनिक विज्ञान से लाखों करोड़ों वर्षों आगे चल रहा है। इसके पश्चात वहाँ का सूर्य विज्ञान और चंद्र विज्ञान ऐसा है कि पूरे ब्रह्मांड का भेदन करने में सक्षम है। ऐसा कोई भी कैमरा अथवा सैटेलाइट नहीं बना है जो ज्ञानगंज की शक्तियों को या उनका छाया चित्र ले सके। इसी के साथ भक्तों ऐसे रहस्यमय और पूर्ण वैज्ञानिक ज्ञानगंज योगाश्रम के बारे में आज आप सभी को बताया और आप इस वीडियो को पूरी श्रद्धा से सुने, इसके लिए आप सबको हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय माँ कामाख्या, जय माता की।